हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है भारत के प्रमुख क्षेत्रीय राजाओं के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध। बंगाल। बंगाल में अंग्रेजों ने प्रथम कोठी कब और कहाँ बनाई थी? 1651 हुगली में। बंगाल के स्वतंत्र राष्ट्र का संस्थापक था मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान तथा नायब गवर्नर का पद किसने नियुक्त किया था? औरंगजेब ने। मुर्शीद कुली खां ने बंगाल की राजधानी को ढाका से हटाकर कहाँ स्थापित किया? मुर्शिदाबाद में। मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? सुवाउद्दीन बने। घेरिया का युद्ध कब और किनके बीच हुए? 1740 में सरफराज खां और अलीवर्दी खां के बीच। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की? अलीवर्दी खां ने। बहुचर्चित ब्लैक होल की घटना किसके समय में हुई? सिराजुद्दौला के समय। ब्लैक होल घटना का वर्णन किसने किया था? हालवेल ने। अलीनगर की संधि फरवरी 1757 ईस्वी के किसके मध्य हुई? सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच। सम्राट मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन सा? मुर्शीद कुली खान था, जिसे फर्रुखसियस भी कहते हैं। किसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद बनाई? मुर्शीद कुली खान ने। अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब बना सिराजुद्दौला 1756 ईस्वी में। किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को स्थापित किया? प्लासी का युद्ध। यह हुआ 23 जून 1757 ईस्वी में। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता किसे माना जाता है? प्लासी का युद्ध को माना जाता है। प्लासी युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? यह पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में है। प्लासी की लड़ाई किन नदी के तट पर हुई? भागीरथी की नदी के तट पर। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्राउन द्वारा किस युद्ध में परास्त हुआ था? प्लासी के युद्ध में। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने किसे बंगाल का नवाब बनाया? मीर जाफर को। किसके अनुसार प्लासी का युद्ध एक सौदा था, जिसमें बंगाल के धनी सेठ एवं मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथ बेच दिया? कि यह मणिक्कर के अनुसार। किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को। यह कहे थे पिट द्वारा। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी? मीर कासिम ने। मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाए जाने की घटना को किस गवर्नर जनरल ने 1760 में क्रांति की संज्ञा दी? विंसी टार्ट ने। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय था। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। बक्सर के युद्ध समय अवध का नवाब कौन था? शुजाउद्दौला था। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764 को। किस युद्ध को भारत में अंग्रेजी आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? बक्सर के युद्ध को। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए युद्धों में सर्वाधिक निर्णायक युद्ध था बक्सर का युद्ध था। प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व की जन्मभूमि मानना कहीं उपयुक्त है? पी रॉबर्ट्स। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना को पराजित करने वाली सेना का अध्यक्ष कौन था? मेजर हेक्टर मुनरो। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? 12 अगस्त 1765 को। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को
शहंशाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए। लॉर्ड क्लाइव, इनका शासनकाल 1765-1767 तक था। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? खासी या सिलहट, पश्चिम बंगाल में। इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में। इलाहाबाद की प्रथम संधि किसके बीच हुई? शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज गवर्नर जनरल क्लाइव की 12 अगस्त 1765 में। इलाहाबाद की द्वितीय संधि किसके मध्य हुई? क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला को। यह संधि हुई 16 अगस्त 1765 में। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को, बंगाल के लिए। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का उप दीवान किसे बनाया था? राजा सिताब राय को। प्रमुख युद्ध उनके वर्ष। अंबर का युद्ध हुआ, यह हुआ अगस्त 1749 में। यह मुजफ्फर, चंदा साहब, फ्रांसीसी तथा कर्नाटक के नवाब अनुद्दीन के बीच। प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 में, अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजदौला के मध्य। वांडीवास का युद्ध हुआ जनवरी 1760 में, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य। बक्सर का युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764 को, मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य। मैसूर। विजयनगर के पतन के बाद मैसूर किस वंश के शासन में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा? वाड्यार वंश के। मैसूर राज्य का वास्तविक शक्ति 18वीं शताब्दी किसके हाथ में थी? सेनापति देवराय और राजस्व मंत्री नंद राय के। हैदर अली डिंडीगुल का फौजदार कब बना? 1757 ईस्वी में। किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? फ्रेंच विशेषज्ञ। हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक बना 1761 में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1767-1769 के बीच। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुए? हैदर अली हुए। हैदर अली अंग्रेजों के मध्य किस संधि पर हस्ताक्षर किए जिससे दोनों के उभयनिष्ठ मराठों के विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हुए? मद्रास की संधि हुई 1769 में। हैदर अली ने स्वयं को मैसूर का राजा कब घोषित किया? 1776 में। हैदर अली की मृत्यु कब हुई? 7 दिसंबर 1782 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात कौन सी संधि हुई? मंगलोर की संधि हुई 1784 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ 1780 से 84 के दौरान अंग्रेजों का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टो नोवा को युद्ध में हराया था? आयरकूट ने। यह युद्ध हुआ था 1 जुलाई 1781 में। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को कहाँ हराया था? पोल्लीपुर, हेक्टर मुन्रो की सेना को। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम में। किस भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? टीपू सुल्तान ने। किस स्थान पर टीपू ने जैकोबिन क्लब बनाने का प्रस्ताव स्वीकार किया? श्रीरंगपट्टनम में। टीपू ने किस वर्ष बादशाह की उपाधि धारण की? 1787 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1790-92 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुए? श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा।
अंग्रेज ने श्रीरंगपट्टनम की सत्य किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ। कार्ल ने किस संत के बाद यह टिप्पणी की थी कि हमने अपने सत्य को प्रभावशाली ढंग से पंग बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली बनने नहीं दिया? श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा। यह संधि हुई मार्च 1792 में। चतुर्थ मैसूर युद्ध कब हुआ? 1799 में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली था। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया? 4 मई 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। अंग्रेजों ने मैसूर पर नियंत्रण स्थापित करके शासक किसे बनाया था? कृष्णराय द्वितीय के ये वाडवार वंश से संबंधित थे। अंग्रेजों ने किस मैसूर शासक के साथ सहायक संधि की थी? कृष्णराय द्वितीय के साथ। मैसूर युद्ध कब हुआ? प्रथम मैसूर युद्ध 1767 1769, द्वितीय मैसूर 1780 1784, तृतीय मैसूर युद्ध 1790 92 के बीच, चतुर्थ मैसूर 1799 में हुआ। अवध। अवध के शासक राज का संस्थापक किसे माना जाता है? शहादत खान। इन्हें बुरहान उल मुल्क की भी उपाधि मिली थी। शहादत खान को किस मुगल शासक ने बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी? मोहम्मद शाह ने। 1739 में शहादत खान की मृत्यु के बाद अवध का नवाब बना सफदरजंग अबुल मसूद खां। शहादत खां का दामाद और भतीजा था। अवध में लखनवी तहजीब किसके समय विकसित हुई? सफदरजंग के समय। 1754 ईस्वी में सफदरजंग की मृत्यु के पास अवध का नवाब बना शुजाउद्दौला बना। अवध के किस नवाब ने मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को शरण प्रदान की थी? शुजाउद्दौला ने। पानीपत के तटीय युद्ध 1761 में शुजाउद्दौला ने किसका साथ दिया था? अहमद शाह अब्दाली का। अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर के युद्ध में जो हुआ 1764 में शुजाउद्दौला ने किसका साथ दिया? मीर कासिम का। शुजाउद्दौला की मृत्यु के पश्चात अवध का नवाब कौन बना? आसुफदौला। इसका शासनकाल 1775 से 1797 था। अवध के किस शासक ने अपनी राजधानी हैदराबाद से लखनऊ स्थापित की? आसुफदौला ने। आसुफुद्दौला ने। अवध के किस शासक ने वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार की? सआदत अली ने। अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। इसका शासनकाल 1847 से 1856 के बीच। लॉर्ड डलहौजी ने किसकी रिपोर्ट के आधार पर अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया? आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर। अवध का कौन सा नवाब शायर और कत्थक नर्तक था? नवाब वाजिद अली शाह। 1857 ईस्वी को विद्रोह में विद्रोहियों ने किसे अवध का नवाब घोषित किया? बिरजिस कादिर को। वाजिद अली शाह का पुत्र था। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था सरधना में। सरधना मेरठ के निकट है। बेगम समरू कौन थी? सरधना की शासकिया थी। यूरोपियन वाल्टर हेनहार्ट श्राम्बे कौन थे? बेगम समरू के पति थे। मराठा। पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद कौन पेशवा बना? माधवराव बना। इसका शासनकाल 1761-1772 के बीच है। माधवराव की मृत्यु के बाद कौन पेशवा बना? नारायण राव या माधवा राव का छोटा भाई था। नारायण राव की हत्या किसने करवाई थी?
रघुनाथ राव या जिसे रघोधा भी कहते हैं उनके चाचा ने। नारायण राव की हत्या के बाद कौन पेशवा बना? माधव नारायण राव या नारायण राव का पुत्र था। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? मराठों ने। सूरत की संधि किसके बीच हुई? रघुनाथ राव और अंग्रेज देवों के मध्य। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1772 से 1782 के मध्य। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। इनका शासनकाल 1774-1785 तक था। किस संधि द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ? सालबाई संधि द्वारा यह हुई 1782 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1803 से 1805 के मध्य। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? आर्थर वेलेस्ली था। 23 सितंबर 1803 को सिंधिया और भोंसले की संयुक्त सेनाओं को किसने पराजित किया? लॉर्ड वेलेस्ली ने। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1817 से 1818 के बीच। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का तत्कालीन कारण था लॉर्ड हेस्टिंग की दमनात्मक नीतियां। पिंडारियों के विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्यवाही किसने शुरू की? लॉर्ड हेस्टिंग ने। पिंडारियों की नियुक्ति मराठा सेना में किसके समय में शुरू हुई थी? बाजीराव प्रथम के समय। मराठा और अंग्रेजों के मध्य महत्वपूर्ण संधियां क्या क्या हुई? सूरत की संधि हुई 1757 में रघुनाथ राव और अंग्रेज के बीच। सालबाई की संधि हुई जो हुई 1782 में सिंधिया के अध्यक्षता में पूना के दरबार तथा अंग्रेज के बीच। बसीन की संधि हुई 1802 में बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच हुई। देवगांव की संधि हुई 1803 में भोसले और अंग्रेजों के बीच। सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई 1803 में सिंधिया अंग्रेजों के बीच। राजपुर घाट की संधि हुई 1805 में होलकर अंग्रेजों के बीच हुई। नागपुर की संधि हुई 1816 में भोसले अंग्रेज के बीच हुई। ग्वालियर की संधि हुई 1817 में सिंधिया अंग्रेज के बीच हुई। पूना की संधि 1817 में बाजी। मंदसौर की संधि होलकर अंग्रेज के बीच। हैदराबाद के स्वतंत्र शासक आसफ जाही वंश का संस्थापक कौन था? चिनकिलिच खान था। चिनकिलिच खान को किस नाम से जाना जाता है? निजामुल मुल्क के नाम से। किस मुगल शासक ने निजामुल को दक्कन की सूबेदारी सौंपी थी? मोहम्मद शाह ने। शकूर खेड़ा का युद्ध कब और किनके बीच हुई है? 1724 के निजामुल मुल्क और मुबरिक खां के बीच। चिनकिलिच खां ने स्वतंत्र हैदराबाद की राज्य की स्थापना कब की? 1724 में। कर्नाटक। स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना कौन की? सादुत्तौला खां ने। सादुत्तौला खां ने अपनी राजधानी किस स्थान पर बनाई? आरकाट में। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली और उनके उत्तराधिकारी से राजगद्दी का अधिकार छीन लिया? लॉर्ड वेलेस्ली ने। रूखेलखंड गंगा की घाटी में स्वतंत्र रूहेलखंड राज्य की स्थापना किसने की? वीर दाऊद अली मोहम्मद खान ने। स्वतंत्र फर्रुखाबाद राज्य की स्थापना किसने की? मोहम्मद खां बंगस ने। पंजाब।
रणजीत सिंह, इनका शासनकाल था 1792 में 1839 तक। रणजीत सिंह का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1780 में। रणजीत सिंह के पिता का नाम था महासिंह। रणजीत महासिंह किस मिसल से संबंधित थे? शुकर-चकिया मिसल से। रणजीत सिंह की उम्र उस समय कितनी थी जब उनके पिता का स्वर्गवास हुआ? 12 वर्ष के थे। शुकर-चकिया मिसल का प्रभुत्व किस क्षेत्र पर था? रावी चिनाव के बीच। महासिंह की मृत्यु के बाद शासन का कार्यभार किस माध्यम से होता है? प्रतिशासन परिषद के माध्यम से। प्रशासन परिषद में कौन कौन शामिल थे? रणजीत सिंह की माता एवं रणजीत सिंह का मास सदा कौर, दीवान लखपत राय। लाहौर और अमृतसर पर किस मिसल का अधिकार का? भंगी मिसल का। किस वर्ष जनाम शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया? 1798 में। जनाम शाह की चिनाब नदी में गिरी तोपों को निकालकर किसने वापस भिजवाया था? रणजीत सिंह ने। किस वर्ष रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार किया था? 1799 में। पंजाब की राजनैतिक राजधानी कहाँ थी? लाहौर में। पंजाब की धार्मिक राजधानी कहाँ थी? अमृतसर में। रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा किसने भेंट प्रदान की? अहमद शाह अब्दाली के पौत्र शाह शुजा ने। अमृतसर की संधि किसके बीच हुई? मेटकाप और रणजीत सिंह के बीच। रणजीत सिंह औरंगजेबों के मध्य अमृतसर की संधि हुई 25 अप्रैल 1809 में। किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? महाराणा रणजीत सिंह ने। किस फ्रांसीसी यात्री ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से की थी? विक्टर जाकमा ने। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? खड़क सिंह, 1839। किस राज्य का अंतिम राजा था? सिख राज्य का अंतिम राजा दिलीप सिंह। इसका शासनकाल 1843 से 1849 तक। पंजाब के महाराजा दिलीप सिंह का मृत्यु हुई पेरिस में हुई। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? 1845 और 46 के मध्य। लाहौर की संधि कब और किसके मध्य हुई? मार्च 1846 सिखों और अंग्रेज के मध्य। भैरोवाल की संधि कब हुई? 1846 में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? 1848-1849 में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। चिलियावाला का युद्ध कब हुआ था? 1849 में। पंजाब राज्य का विलय ब्रिटिश राज्य में कब किया गया था? 1849 में। पंजाब का विलय करने के बाद राजा दिलीप सिंह को कहाँ भेज दिया गया? इंग्लैंड में। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए 3 सदस्यों की समिति में कौन कौन थे? हेनरी लॉरेंस, जॉन रॉलेंस, चार्ल्स ग्रेबिन मांसेल। अंग्रेजों ने कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? दिलीप सिंह से। अमृतसर की संधि हुई 25 अप्रैल 1809। सतलज नदी के दोनों सीमाएं मान ली गई। लुधियाना में अंग्रेजी सेना रखी गई जिसमें रणजीत सिंह इस तरह आक्रमण न कर सके। सतलज के पूरब के राज अंग्रेज के पास चले गए। उपरोक्त धाराओं का उल्लंघन करने पर अथवा मित्रता के सिद्धांत को जोड़ने पर संधि निष्प्रभावी समझी जाएगी। रणजीत सिंह द्वारा विभाजित क्षेत्र मुल्तान 1818, कश्मीर 1819, पेशावर 1829। रणजीत सिंह गवर्नर जनरल ब्रिटिश
विलियम बेंटिंग से कब और कहाँ मिले थे? 1821 में रोपड़ में। 1838 का त्रिपक्षीय संधि किसके बीच हुई? ऑकलैंड, रणजीत सिंह, साजू सूजा के मध्य। रणजीत सिंह की सरकार को किस नाम से जाना जाता है? खालसा सरकार के नाम से। रणजीत के प्रशासन में कितने मंत्रियों का सहयोग था? 5। रणजीत सिंह के मंत्री मुख्यमंत्री थे राजा ध्यान सिंह, विदेश मंत्री थे फकीर अजीजुद्दीन, रक्षा मंत्री थे दीवान मोहकम चंद, दीवान चंद मिश्र, हरि सिंह नलवा, अर्थ मंत्री थे भगवान दास। पंजाब के डोगरे सामंतों के किन 3 भाइयों की को राजा की उपाधि दी गई थी? ध्यान सिंह, गुलाब सिंह, सुखेचा सिंह को। रणजीत सिंह के प्रशासन में कितने प्रशासकीय विभाग कार्यरत हैं? 12। 4 विभागीय दफ्तर ए अब्बाब उल-माल। इस भूभाग में राजस्व अन्य आय के स्रोतों का विवरण होता था। दस्तक ए तोहिजात। इस विभाग द्वारा राज परिवार के व्यय की व्यवस्था की जाती थी। दफ्तर ए रोजनामचा या राजा के प्रतिदिन का व्यय करता था। दफ्तर ए मौजाद यह विभाग सैनिक असैनिक कर्मियों का वेतन का हिसाब रखता था। प्रांत में बटे सिख राज को किन नाम से जाना जाता है? सूबा के नाम से। रणजीत सिंह के प्रशासन में कुल कितने सूबे प्रमुख थे? 4। लाहौर, मुल्तान, कश्मीर, पेशावर। प्रत्येक सूबे का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? नाजिम। सूबे का बंटवारा किसमें किया गया था? परगने में। परगने का प्रमुख कौन होता था? कारदार। कारदार का मुख्य कार्य क्या होता था? शांति व्यवस्था के साथ राजस्व एकत्रित करना। परगने का बंटवारा किसमें किया जाता है? तालुक में। प्रत्येक तालुक में कितने मौजे होते थे? 50 से 100। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई मौज या गांव थी? भू राजस्व व्यवस्था। रणजीत सिंह के प्रशासन में राजस्व का स्रोत होता था भू राजस्व। भू राजस्व उपज का कितना प्रतिशत राज्य द्वारा लिया जाता था? 33 से 40% के मध्य। प्रारंभ में भू राजस्व व्यवस्था किस प्रथा पर आधारित थी? बटाई प्रभाता। बटाई प्रथा का प्रचलन कब तक चलता रहा? 1823 ईस्वी तक। 1824 ईस्वी में 1834 ईस्वी तक भू राजस्व की कौन सी व्यवस्था प्रचलित थी? कनकून व्यवस्था। कनकून व्यवस्था भू राजस्व की वसूली किस प्रकार से की जाती थी? इनमें से कर वसूली उपज को आधार बनाकर नगद ली जाती थी। नीलामी योजना के क्या प्रावधान किए गए थे? इस योजना में 3 से 6 वर्ष के लिए कर वसूली का अधिकार ऊंची बोलने वाली बोली को दिया जाता था। सैन्य प्रशासन। किसके सैन्य संगठन को भारतीय पृष्ठभूमि में ब्रिटिश फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था कहा जाता है? रणजीत सिंह के। फौज ए खास या फौज ए आइन किस प्रकार की सेना होती थी? नियमित सेना। फौज ए खास का विभाजन किया गया था घुड़सवार, पैदल या तोपखाने में। 1822 में नियमित घुड़सवारों को प्रशिक्षित करने के लिए किसे नियुक्त किए गए थे? फ्रांसीसी सेना एलार्ड को। रणजीत सिंह की घुड़सवारों को देखकर किसने कहा था कि यह संसार की सबसे सुंदर फौज है? ऑकलैंड। नियमित पैदल सेना को प्रशिक्षित करने के लिए किसकी नियुक्ति की? इटालियन सेनापति बंतुरा की। तोपखाने का प्रमुख किसे नियुक्त किया था? इलाही बख्श को। गोला बारूद और तोपखाने बनाने के कारखाने कहाँ लगवाए गए? लाहौर और अमृतसर में। फौज ए बेकवायत किस प्रकार की सेना होती थी? अनियमित सेना होती थी।
न्याय प्रशासन। सूबे में सबसे उच्च न्यायालय किसका होता था? सूबे में सबसे उच्च न्यायालय किसका होता था? नाजिम का। अदालत ए आला सबसे ऊंचा न्यायालय कहाँ था? लाहौर में। रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 में हुई थी। रणजीत सिंह के बारे में किसने कहा था सारे पंजाब में उसके कुरूप भद्दा व्यक्ति नहीं था? बैरन हिडिगल ने। रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन होता है? खड़क सिंह।